अकबर और सोने के हीरे की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हीरे जवाहरात के मूल्य पर चर्चा हो रही थी। दरबारी एक से बढ़कर एक कीमती हीरों और सोने के आभूषणों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा हीरा दिखा सकते हो जो सबसे कीमती हो और जिसकी कीमत कोई भी चीज नहीं लगा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा हीरा तो मेरे पास है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको कुछ धैर्य रखना होगा। अकबर हैरान हुए और बोले, तो फिर जल्दी से वह हीरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना कीमती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको कल दरबार में वह हीरा दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति जताई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आए। बच्चा बेहद मासूम और प्यारा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, यही वह सबसे कीमती हीरा है जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। यह मासूम बच्चा ही असली हीरा है, क्योंकि इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही इसकी मासूमियत खरीदी जा सकती है। यह एक अनमोल रत्न है जिसकी चमक समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। अकबर ने बच्चे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि बीरबल की बात बिल्कुल सही है। किसी भी हीरे या सोने से ज्यादा कीमती एक मासूम और प्यारे इंसान का दिल होता है, जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल सबक सिखाया है। यह सच में ऐसा हीरा है जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और इस बात को हमेशा याद रखने का वादा किया कि सच्ची कीमत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इंसान की मासूमियत और सादगी में होती है। मुझे खुशी है कि आपको अकबर और बीरबल की कहानी पसंद आई। अकबर बीरबल की कहानियां वास्तव में रोचक और मजेदार होती हैं, क्योंकि वे न सिर्फ हमें हंसाती हैं, बल्कि उनमें जीवन के बड़े सबक भी छुपे होते हैं। अगर आप और भी मजेदार किस्से सुनना चाहते हैं, तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ और दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा। अकबर और रानी के हार का राज। मजेदार कहानी। एक दिन रानी का कीमती हार गायब हो गया। रानी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। परेशान होकर रानी ने बादशाह अकबर से शिकायत की। अकबर भी परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी हार के बारे में कुछ जानकारी देगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी और नौकर चाकर हर जगह हार ढूंढने में लग गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे रानी का हार मिल सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं हार का पता लगाकर लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों, नौकरों और सेवकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और गंभीरता से कहा, रानी का हार यहाँ किसी ने नहीं चुराया है, लेकिन मेरे पास एक खास तरीका है जिससे हार चुराने वाले का पता लगाया जा सकता है। फिर बीरबल ने सभी को एक एक तिनका दिया और कहा, ये तिनके जादुई हैं। जिसके पास से हार मिला होगा, उसके तिनके की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम इसे मापकर हार चोर को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सभी थोड़े चिंतित हो गए और अपने अपने तिनके लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए। बीरबल ने सबके तिनके मापे और एक व्यक्ति का तिनका पहले से छोटा पाया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही है हार का चोर। इसने डर के मारे अपना तिनका खुद ही काट दिया ताकि यह न बढ़ सके। चोर ने डर के मारे अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने ही हार चुराया था। बीरबल की चतुराई से रानी का हार मिल गया और अकबर उनकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उनकी तारीफ की।
इस तरह बीरबल ने अपनी सुर को पकड़ लिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति हर रोज सोना दे सकता है उसे खास इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर हर रोज सोना कैसे दिया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हर दिन मुझे सोना दे सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, मैं हर रोज आपको सोना दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से खाली पिंजरे के साथ दरबार में आया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसमें सोना कहाँ है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इसमें सोना है, पर आपको उसे समझना पड़ेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जीवन में खुशियों का महत्व सोने से कम नहीं होता। अगर हम हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं तो वह सोने के समान मूल्यवान है। यह खाली पिंजरा प्रतीक है कि हमें हर रोज किसी न किसी को खुशी देनी चाहिए, और यही सच्चा सोना है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि असली सोना इंसान की अच्छाई और दयालुता है। उन्होंने बीरबल को इनाम में असली सोना दिया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि असली धन क्या है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सोने का असली राज लोगों की भलाई और खुशी में है। अकबर और बीरबल का मजेदार संवाद। अकबर ने कहा, क्या? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर चीज बदलती है और कुछ भी स्थायी नहीं है। अकबर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या? तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। मौसम बदलते हैं, इंसान का स्वभाव बदलता है, हमारे रिश्ते बदलते हैं और यहाँ तक कि हम खुद भी बदलते हैं। यह बदलाव ही सच्चाई है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। जीवन में बदलाव को समझना और उसे अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बीरबल की इस बात ने अकबर के दिल को छू लिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में हर चीज बदलती है और हर स्थिति में ढलना ही असली सच्चाई है। अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में वाकई गहरी सच्चाई है। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से ही रहें, लेकिन समय के साथ बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हर परिस्थिति में खुद को ढालना ही असली समझदारी है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा, जहांपनाह। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं, वह जीवन में बहुत सी मुश्किलें झेलता है। जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही असल में हर परिस्थिति में खुश रहता है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस सीख ने मुझे आज एक नई दृष्टि दी है। हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालने की आदत डालनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और समझदारी है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की इस समझदारी के लिए उन्हें इनाम दिया और इस बात को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया कि जीवन में बदलाव को अपनाना ही असली सफलता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर परिस्थिति में ढलना और हर बदलाव को अपनाना हमें मजबूत बनाता है।
अगर हम अड़कर खड़े रहेंगे तो परिस्थितियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन लचीलेपन के साथ बदलने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और बोले, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तुमने मुझे वह सिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा सके। जीवन में बदलाव को अपनाने से ही हम सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह तो प्रकृति का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। जैसे पानी अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें कीमती उपहारों से नवाजा। उस दिन अकबर ने ठान लिया कि अब वे हर परिस्थिति में ढलने की कोशिश करेंगे और जीवन में आने वाले हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। आज के दौर में अकबर बादशाह अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए अक्सर बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर में निकल पड़ते थे। एक दिन अकबर ने सोचा, चलो आज बीरबल की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी बीरबल के खिलाफ सबसे कठिन मामला लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक समस्या है। बीरबल से इसका हल करवा दीजिए। मेरे पास 2 बिल्ली के बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। मुझे ये जानना है कि इनमें से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा समझदार है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, कल सुबह इन बिल्लियों को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका हल निकाल दूंगा। अगले दिन बीरबल दोनों बिल्लियों को लेकर बाजार गया। उसने पहले बिल्लियों के सामने एक बड़ा कटोरा दूध रखा। एक बिल्ली तुरंत दूध पीने लगी, जबकि दूसरी बिल्ली कुछ देर के लिए रुक गई और बीरबल की तरफ देखने लगी, मानो पूछ रही हो, क्या मुझे ये पीना चाहिए? बीरबल मुस्कुराया और अकबर के पास जाकर बोला, जहांपनाह, यही बिल्ली सबसे ज्यादा समझदार है क्योंकि ये आपको देखकर आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुममें अक्ल की कोई कमी नहीं है। इस तरह बीरबल ने आज के दौर में भी अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता का सबूत दिया। अकबर की मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जो भी मुझे सबसे अनोखा और मजेदार सवाल पूछेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी हैरान हुए, लेकिन एक एक करके सवाल पूछने लगे। किसी ने जीवन के रहस्य पूछे तो किसी ने युद्ध की रणनीतियों के बारे में। पर अकबर को कोई भी सवाल मजेदार नहीं लगा। तभी बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरा सवाल ये है कि यदि आप बादशाह न होते तो क्या होते? अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर हंसते हुए बोले, अगर मैं बादशाह न होता
तो यकीनन बीरबल होता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे इनाम दे दिया। बीरबल ने अकबर का सच बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है मेरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह तो आप ही हैं। पूरे राज्य में आपसे बढ़कर न कोई ईमानदार है और न ही कोई समझदार। अकबर को बीरबल की बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धि पर थोड़ा संदेह भी हुआ। इसलिए उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में सच सच बताओ, बिना किसी झिझक के। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैं सच सच बताने की ही कोशिश करूंगा। अकबर ने उसे आदेश दिया कि वह शहर में जाकर लोगों से पूछे कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं और दरबार में आकर सच बताएं। बीरबल ने कुछ लोगों से पूछा और फिर दरबार में वापस आ गया। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, लोग कहते हैं कि आप बहुत ही महान, न्यायप्रिय और दयालु हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़े जिद्दी हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को कठिनाई में डाल देते हैं। अकबर को पहले थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत किया और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा है। अगर तुमने झूठ बोला होता तो तुम्हें सजा मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। बीरबल की इस सच्चाई और ईमानदारी से अकबर ने सीख ली कि हर राजा को अपने बारे में सच्चाई जानने का साहस रखना चाहिए। बीरबल की सच्चाई की मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर को अचानक ख्याल आया कि क्यों न बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच बोलने में विश्वास रखते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, हमेशा सच बोलना ही मेरे जीवन का सिद्धांत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो कल सुबह दरबार में मुझे सच सच बताना कि मैं कैसा दिखता हूं। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है। अगर उन्होंने अकबर की किसी कमी का जिक्र किया तो नाराजगी हो सकती है। लेकिन बीरबल भी हाजिर जवाब थे, सो उन्होंने कुछ सोचकर अकबर के सवाल का जवाब देने की ठानी। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने वही सवाल दोहराया, बीरबल, बताओ मैं कैसा दिखता हूं? बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, आप चांद की तरह हैं। अकबर खुश हुए पर फिर भी पूछ बैठे, चांद की तरह कैसे, जरा विस्तार से बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जैसे चांद में थोड़े धब्बे होते हैं, वैसे ही हर इंसान में कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं। लेकिन चांद की खूबसूरती पर वे धब्बे असर नहीं डालते, बल्कि उसे और भी खास बनाते हैं। उसी तरह आप भी महान और आकर्षक हैं, भले ही आप में कुछ इंसानी कमियां हैं। अकबर यह सुनकर अवाक रह गए और फिर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच को इतने सुंदर तरीके से कहा कि सच की मिठास और भी बढ़ गई। बीरबल की इस ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से अकबर बेहद खुश हुए और उन्हें इनाम में बेशकीमती हीरे जवाहरात दिए। बीरबल ने भगवान का राज बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि क्या सच में भगवान का अस्तित्व है, और अगर है तो वह किस रूप में होते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या भगवान का सच में कोई अस्तित्व है, और अगर हाँ तो वह कैसे होते हैं। बीरबल समझ गए कि अकबर के मन में ईश्वर को लेकर सवाल है।
उन्होंने कुछ सोचकर जवाब देने का निश्चय किया और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी नाव का इंतजाम कर रखा था। अकबर और बीरबल दोनों नाव में बैठ गए और बीरबल ने नाव को बीच नदी में ले जाकर रोका। अचानक बीरबल ने अकबर को नदी में धक्का दे दिया। अकबर चौंक गए और तैरना न जानने के कारण मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी बीरबल ने उन्हें एक मोटा रस्सी फेंक दिया और खींचकर वापस नाव में बैठा लिया। अकबर हांफते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक था? तुम मुझे डुबोने वाले थे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जैसे आपने डूबते समय मदद के लिए पुकारा, वैसे ही हम सभी संकट के समय भगवान को पुकारते हैं। जब हमें अपने जीवन में कोई कठिनाई आती है, तभी हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व उसी समय महसूस होता है जब हमें उनकी जरूरत होती है। भगवान हर समय हमारे साथ हैं, लेकिन हम उन्हें तभी पहचानते हैं जब हम संकट में होते हैं। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि भगवान को समझना या अनुभव करना सिर्फ विश्वास की बात है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और इनाम में उन्हें सोने के सिक्के भेंट किए। बीरबल ने अकबर का राज बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति कौन है। अकबर का मानना था कि वे खुद सबसे बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, बताओ, इस राज्य में सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस राज्य में सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति आप ही हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, जरूर बताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, समझदार तो आप हैं ही, लेकिन आपकी चतुराई का असली राज यह है कि आपने सही समय पर सही सलाह देने वाला एक वफादार दरबारी चुना है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। अकबर बीरबल की इस बात को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल शायद उन्हें चतुराई का कोई दूसरा राज बताएगा, लेकिन बीरबल ने सच्चाई को बड़ी समझदारी से कहा। अकबर ने महसूस किया कि किसी भी राजा के लिए बुद्धिमान सलाहकार होना कितना जरूरी है, और यह भी समझ गए कि बीरबल की हाजिर जवाबी और ईमानदारी ही उनकी असली ताकत है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुम्हारे जैसा ईमानदार और समझदार सलाहकार मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इस तरह बीरबल ने अकबर को सिखाया कि असली चतुराई खुद को समझदार मानने में नहीं, बल्कि सही सलाहकार चुनने में होती है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर का मन बहुत उदास था। उन्होंने दरबार में किसी भी बात में रुचि नहीं दिखाई और चुपचाप बैठे रहे। दरबारियों ने सोचा कि शायद कोई समस्या है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे जाकर पूछ सकें। आखिरकार बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से पूछा, जहां पनाह, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। ऐसा कुछ जो मुझे बहुत खुशी दे सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आया और उसे अकबर के पास खड़ा कर दिया। वह बच्चा मासूम और प्यारा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी।
बच्चे ने अकबर को देखकर हाथ जोड़े और भोलेपन से मुस्कुराया। अकबर बच्चे को देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सके। उसके मासूम हाव भाव और प्यारे चेहरे ने अकबर के दिल को खुश कर दिया। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, असली खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि मासूमियत, प्रेम और सरलता में है। ये बच्चा उस सरलता का प्रतीक है। अगर आप अपने दिल को हल्का और सरल रखें तो सच्ची खुशी अपने आप मिल जाएगी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि दिल की सरलता और मासूमियत में है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को ढेर सारा सोना और कीमती वस्त्र इनाम में दिए और कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। तुम्हारी इस समझदारी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली खुशी साधारण चीजों में छुपी होती है और अकबर का उदास चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। बीरबल की चतुराई का राज। मजेदार कहानी। अकबर को हमेशा बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई पर गर्व था। दरबार में आए दिन बीरबल अपने चतुराई भरे जवाबों से सबका दिल जीत लेते थे। एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया कि आखिर बीरबल इतनी चतुराई कैसे दिखा पाते हैं। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल से ही पूछ लिया जाए कि उसकी चतुराई का राज क्या है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब तुरंत कैसे होता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहां पनाह, मेरी चतुराई का राज आप ही हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, मैं? यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैं आपके साथ हूं तो मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे हर जवाब में सच्चाई और समझदारी हो। आप जैसे महान राजा के दरबार में होते हुए मैं किसी भी तरह की गलत या अधूरी बात नहीं कह सकता। आपकी उपस्थिति मुझे और अधिक चतुराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि मैं हमेशा हाजिर जवाबी से भरे जवाब दे पाता हूं। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए कि बीरबल की चतुराई का असली कारण उनकी ईमानदारी और सही मार्गदर्शन में विश्वास है। अकबर ने बीरबल की इस सच्चाई और चतुराई के लिए उन्हें सोने के सिक्के और बेशकीमती वस्त्र इनाम में दिए। इस तरह बीरबल ने यह साबित किया कि असली चतुराई न केवल बुद्धि में होती है बल्कि सच्चाई और निष्ठा में भी होती है।